Assalamu alaikum. We're solving CSS GSA 2022, this year's paper, and this is question number 8, part B. The question says, Aslam is willing to use the stylish ceramic tile in the lounge of his under construction house. The shape of the tile is a right angle having lengths of two legs of 12 centimeter and 4 centimeter. Each tile costs rupees 15. How much will it cost to fill the lounge of 8 meters in length and 6 meters in width with these tiles? सवाल ये है कि असलम एक घर बना रहा है जिसमें अपने लाउंज को एक मखसूस किस्म की टाइल है, इट्स इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इस किस्म की एक टाइल है जिसको असलम अपने लाउंज में अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस के लाउंज में वो लगाना चाह रहा है उसके फ्लोर पे। तो कहता है कि अगर एक टाइल की प्राइस रुपीज़ 15 है तो टोटल कितना ख़र्चा उसका आएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मालूम करना होगा कि एक्चुअली टाइल्स लगेंगे कितने। टाइल्स का हमें पता चलेगा तो फिर हम प्राइस भी पता कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने हमें टाइल्स के दो लेंथ्स, दो आर्म्स का बताया हुआ है। दो आर्म्स का बताया तो हमेशा आपके बेस और हाइट होती है। तो क्या है जी, 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। और इसने लाउंज का भी बताया कि इसकी लेंथ जो है लाउंज की वो आपका है जी 8 मीटर्स और इसकी जो विड्थ है वो है 6 मीटर्स। इस टाइल से इसको हमने भरना है। रिमेंबर दिस इज़ इन सेंटीमीटर्स एंड दिस इज़ इन मीटर्स, तो हमें ये बाद में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा वरना इश्यूज होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया फाइंड करेंगे टाइल का। अच्छा जी, टाइल जो हमारे पास है वो है जी टाइल की हमारे पास जो एक आर्म 4 सेंटीमीटर है, एक आर्म 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा बराबर होता है हाफ बेस इनटू हाइट की। तो इसकी बेस 4 है और इसकी हाइट जो है वो 12 है। आप इसको बेशक दूसरे वे में कर लें, डजेंट मैटर। आप इसकी बेस 12 कर दें, हाइट 4 कर दें। मैं ये कह रहा हूँ 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इट डजेंट मैटर। मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाइड बाई b इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये इशू नहीं। और दूसरा आपका सवाल हो सकता है कि भाई ये वाला भी तो हो सकता है, हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं है। तो बेसिकली सिंप्लिसिटी के लिए आप ये समझिएगा कि दो आपको ये लेंथ्स दे देता है, ठीक है। तो हमेशा आपका बेस और हाइट होगा क्योंकि दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ एरिया। फिर भी अगर वो हाइपोटेन्यूज का वर्ड यूज़ करे तो आपको पता है कि बेस और हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपकी हाइपोटेन्यूज जो x होती है वो हमेशा बराबर होता है अंडर रूट आपके बेस का स्क्वायर प्लस आपकी हाइट या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरह फाइंड कीजिएगा, फिर ये दो आप फाइंड कर लें, फिर इसमें डाल लीजिएगा। नॉर्मली अगर ये हाइपोटेन्यूज का वर्ड यूज़ नहीं करता तो इट्स अंडरस्टूड कि बेस और हाइट आपको दी गई है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन दोनों का स्क्वायर हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप स्क्वायर करके प्लस करो, दैट्स पाइथागोरस थ्योरम। हाउएवर ये एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी, तो यहाँ पे ये हमें वी डोंट रिक्वायर इट। तो जी यहाँ पे जब हम बेस और हाइट तो हमें पता है विच इज़ 4, एक लेग की का जो साइज़ है ट्राइंगल की वो है 12 सेंटीमीटर, एक 4, तो बेस इंटू हाइट 2 1 is 2 2 2 are 4, तो ये आपका बनेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रूम है वो हमारे पास है
मीटर्स में, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें बाद में पता चल जाए कि कितने टाइल्स लगेंगे। और नॉर्मली भी आपके पास अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो किसी भी वे में, तो अब हमेशा उनके जो यूनिट्स हैं उनको सेम कर लीजिएगा। अब मीटर के लिए नॉर्मली 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। अगर मीटर स्क्वायर हो तो इसका मतलब है कि सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो ये टू टाइम्स होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, 100 का भी स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर का यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, नॉर्मली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब होगा कि 100 का भी स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और द टाइल इज 24 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया ट्राइंगल का। सेंटीमीटर में था, हमने 2 दफ़ा 100 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया। नॉर्मली अगर सेंटीमीटर होता तो 100 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते, ठीक। अगर क्यूब होता, वॉल्यूम है, तो 3 दफ़ा हम 100 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी डिवाइड करते। अगर ये मीटर में होता, सेंटीमीटर के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते, डिवाइड नहीं करते। ये बेसिक आपका जो मैथमेटिक्स है। तो इसका तो एरिया हमें मिल गया। जो टाइल है उसका एरिया है, एरिया ऑफ आपका जो टाइल है वो है जी 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें उस लाउंज का भी एरिया चाहिए जिसमें हम इसको फिक्स करने वाले हैं। तो उसका एरिया क्या है, उसने हमें बताया है कि लाउंज की जो साइज़ है उसकी जो ब्रेथ है या उसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर्स है, लेंथ जो है 8 मीटर्स है। ये एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन है या एक दिस इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ और ब्रेथ L इंटू बी। तो ये क्या होगा, 8 इंटू 6 48, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 मीटर स्क्वायर। अच्छा, दोनों का हमें पता चल गया। आपका एरिया ऑफ लाउंज जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है। अब हमने इस लाउंज के अंदर इन टाइल्स को फिक्स करना है। ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम टाइल को शुरू करें तो ये आपका एक टाइल हो गया, फिर उसको कुछ दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इस तरह करके ना ये आपके टाइल्स हो गए राइट एंगल। इस तरह के टाइल्स हम बेसिकली वी आर फिलिंग द रूम विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइल। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे आपके ट्राइंगल या जो आपके टाइल है उसके एरिया से। इस तरीके से हमें नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स required to fill the lounge is equals to लाउंज के एरिया को डिवाइड करेंगे ट्राइंगल के एरिया से, ठीक हो गया। 48 मीटर स्क्वायर, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में होगा तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा। हमेशा डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो 100 इंटू 100 ऊपर जाएंगे, 24 मीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ आएगा। मीटर स्क्वायर कैंसिल करेंगे, 24 1 इज़ 24 24 2 ज़ा 48। तो जनाब ये आपका बन जाएगा 100 तो 10,000 टू 10 ज़ा 20,000 टाइल्स। असलम को 20,000 टाइल्स चाहिए होंगे टू फिल दिस रूम इफ़ ही इज़ यूजिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइल जिसकी शेप राइट एंगल ट्राइंगल की है। तो थर्ड चीज़ जो हमें मिली है वो क्या है कि टोटल
number of tiles required to fill the room are 20,000 tiles. Up price of one tile is equals to ₹15. अब हमारा क्वेश्चन था कि कितने टोटल पैसे लगेंगे, तो जनाब हम सिंपली 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये आपका बनेगा 300,000 रुपीज़। तो जो टोटल ख़र्चा आएगा असलम का वो 3 लाख रुपए होगा। तो फिर आंसर हम कैसे लिखेंगे? अपना आंसर लिखेंगे कि the total cost or the total money that Aslam is going to spend on the lounge to fill it with the special tile is ₹300। ये अपना आंसर हम लिखेंगे। This is how it's done। कोई queries हो, कुछ समझ ना आया हो तो do comment। I'm always here to help you with it। Thank you very much।